के दूसरे चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज। चैप्टर का नाम है प्राणियों में पोषण। पहला क्वेश्चन आपके पास, पोषण किसे कहते हैं, पाचन किसे कहते हैं। पोषण, पोषकों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषक शब्द यूज हुआ, पोषक का मतलब होता है जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन से हमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, विटामिन मिलता है, उन सभी को कहते हैं पोषक। देखो क्या कहते हैं, पोषकों को ग्रहण करना पोषण कहलाता है। पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसका उपयोग शामिल है। ये होती है पोषक, पोषण की डेफिनेशन। अब आया पाचन। पाचन किसे कहते हैं, जिस प्रक्रम में जटिल पदार्थ को सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है उसे कहते हैं पाचन। ये होती है दोनों की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टारफिश। स्टारफिश किस प्रकार अपना आहार ग्रहण करती है। स्टारफिश कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं को आहार ग्रहण करती है। देखो ये होती है स्टारफिश, आपकी स्टार के आकार की है, स्टारफिश नाम दे दिया गया। ये क्या करती है, अमाशय के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करती है। डेफिनेशन में देखते हैं क्या लिखा हुआ होता है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना अमाशय बाहर निकालती है और जंतु के कोमल अंगों का भक्षण करती है। अमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। तो आपके लिए क्वेश्चन इसमें यह बनता है कि स्टारफिश अपना भोजन किस प्रकार ग्रहण करती है। स्टारफिश अमाशय के माध्यम से अपना भोजन ग्रहण करती है। ये आपके पास स्टारफिश का डायग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बनावट के आधार पर दांत कितने प्रकार के होते हैं। पहले तो हम आपको डायग्राम दिखाते हैं, आपको दांतों का, हमारे दांतों का ये डायग्राम है। देखो हमारे दांतों को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है कृतक, इन चार दांतों को कृतक बोला जाता है। दूसरा होता है रदनक, ये जो दो दांत होते हैं हमारे, ये होते हैं अगरचवर्णक, चार दांत होते हैं। और फिर होते हैं च्वर्णक, ये होते हैं हमारे पास 6 दांत। अब एक की डेफिनेशन देखते हैं हम बच्चों। इसमें गलत किया हुआ है, ये जो कृतक है ये रदनक है। इनको ना आप थोड़ा सा, यहाँ आना था कृतक, यहाँ आना था रदनक, तो हम यहाँ रदनक मानते हैं। रदनक, रदनक क्या होता है, इनकी संख्या एक जबड़े में 2 होती है। ये होते हैं देखो रदनक, ये बुक्स में गलत दिया हुआ है, ये होता है रदनक, इनकी संख्या 2 होती है और ये भोजन को चीरने फाड़ने के काम आती है। फिर है कृतक, ये कृतक होते हैं, अगले 4 दांत होते हैं जो हमारे एक जबड़े में, इनकी संख्या 4 होती है। ये भी भोजन को चीर फाड़ कर छोटे टुकड़ों में बांटने का काम करते हैं। फिर आता है अगरचवर्णक, ये होते हैं हमारे पास 4 दांत, 2 इस तरफ होते हैं, 2 इस तरफ होते हैं। अगरचवर्णक, इनकी संख्या भी एक जबड़े में 4 होती है। ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। अब आप भोजन खाते हो, आपको पता है कि हमारे भोजन को छोटे टुकड़ों में कौन से दांत डिवाइड करते हैं, ये होते हैं वो अगरचवर्णक। फिर होता है च्वर्णक, इनकी संख्या एक जबड़े में 6 होती है। ये भोजन को अति महीन पीसने का कार्य करते हैं। ये भोजन को और छोटा कार्य, छोटे टुकड़ों में डिवाइड करने का काम करते हैं। ये होते हैं च्वर्णक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जीभ क्या होती है, इसके कार्य लिखो। देखो जीभ, हम सब, हमारे पास सभी के पास जीभ है। देखते हैं जीभ की डेफिनेशन क्या होती है। जीभ मुख गुहिका के आधार तल से जुड़ी एक मांसपेशीय अंग है। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है, आप सभी देखना, इसका अगला भाग स्वतंत्र होता है और इसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। जब भी हम कोई वस्तु खाते हैं, कुछ भी खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो उसका स्वाद ना हमें जीभ ही बताती है कि वो मीठा है, कड़वा है, खट्टा है, जिस भी प्रकार का वो है। इसके कार्य देखो, इसके कार्य लिखो। कार्य क्या है, मुख गुहिका में भोजन मिलाने का कार्य करती है जीभ। दूसरा, भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। भोजन का स्वाद भी हमें जीभ ही बताती है। कंठ से निकलने वाले कंपन को ध्वनि का रूप देने में भी जीभ सहायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय। अमाशय किसे कहते हैं, यहाँ भोजन में क्या परिवर्तन आता है। पहले तो ना आपको अमाशय दिखाते हैं हम, मानव पाचन तंत्र के डायग्राम में अमाशय ये होता है हमारे पास। अमाशय ये इंग्लिश के यू लेटर या जे लेटर के आकार का होता है, ये अमाशय है हमारे पास। अब आते हैं इसकी डेफिनेशन पे, क्या है हमारे पास।
आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग चपटा व यू आकार का थैलीनुमा होता है। क्वेश्चन 1 नंबर में ये भी आ सकता है अमाशय का आकार कैसा होता है, तो यू लिखना है आपको, इंग्लिश लेटर यू क्या जैसा होता है ये, इसे अमाशय कहते हैं। अमाशय ग्रसिका से भोजन ग्रहण करता है और छोटी आंत में भेजता है। अमाशय ग्रसिका व छोटी आंत के बीच का पॉइंट है, ग्रसिका से भोजन अमाशय में आएगा, अमाशय से भोजन जाएगा छोटी आंत में। अमाशय भोजन में नमकामल व पाचक रस स्रावित कर मिलाता है। नमक ये भोजन में नमकामल व पाचक रस स्रावित कर मिलाता है। नमकामल क्या करता है? नमकामल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है। पाचक रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। अब क्वेश्चन 1 नंबर में यह भी आ सकता है पाचक रस कहां से स्रावित होता है? अमाशय से स्रावित होता है। नेक्स्ट है क्षुद्रांतु में भोजन में क्या परिवर्तन आता है? क्षुद्रांतु बोलते हैं छोटी आंत को। अब देखो अमाशय छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है, हमने भोजन खाया अमाशय में गया, अमाशय से गया छोटी आंत में, तो छोटी आंत दिखाते हैं आपको। छोटी आंत ये है क्षुद्रांतु, छोटी आंत। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। क्षुद्रांतु यह नली लगभग 7.5 मीटर लंबी कुंडलित संरचना होती है। सबसे पहले तो आपको इसकी लंबाई पता होनी चाहिए, क्वेश्चन आएगा छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 7.5 मीटर। छोटी आंत यकृत और अग्नाशय से पाचक रस ग्रहण करती है, साथ ही छोटी आंत की भीति भी भोजन में रस स्रावित करती है। अग्नाशय रस कार्बोहाइड्रेट्स को सरल शर्करा ग्लूकोज में व पित्त रस वसा को वसा अम्ल एवं गिल्सरोल में बदलते हैं। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित होता है। आंत रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। अब आपके पास 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन अमीनो अम्ल में कहां परिवर्तित होता है? तो वो छोटी आंत में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है छोटी आंत की लंबाई 7.5 मीटर। अब बात करते हैं हम बृहदांत्र, इसको बोलते हैं बड़ी आंत। क्या होता है बड़ी आंत के बारे में? आप क्या जानते हो? छोटी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होने पर जिस भोजन को पाचन नहीं हो पाता है और अवशोषण नहीं होता वह बड़ी आंत में जाता है। अब छोटी आंत से हमने प्रोटीन भी अवशोषित हो गया हमारे शरीर में, भोजन लगभग पाचन क्रिया समाप्त हो जाती है छोटी आंत में आकर, बट भोजन का जो भी पार्ट बचता है वो फिर जाता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपके पास, परंतु अपेक्षाकृत चौड़ी होती है, इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू छोटी आंत। भोजन में जल व लवणों का अवशोषण यहाँ पर होता है। क्वेश्चन बन सकता है भोजन में जल व लवणों का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। बचा हुआ भोजन अपचित पदार्थ मलाशय में चला जाता है जो अर्ध ठोस के रूप में होता है, इसे गुदा के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यहां से जल व अवशोषण हमने भोजन से ले लिया, बचा हुआ भोजन हमारा गुदा में के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रोमथी किसे कहते हैं? हमारे और इन पशुओं के पाचन में क्या अंतर है? रोमथी अगर आपको मैं सिंपल डेफिनेशन में बताऊं, रोमथी वो शाकाहारी जंतु होते हैं जो जुगाली करते हैं। जुगाली हमारे आसपास हम देखते हैं गाय करती है, भैंस करती है, बैल करते हैं, तो इन सभी को हम बोलते हैं रोमथी। अब आपकी बुक में देखते हैं क्या लिखा हुआ होता है। कुछ शाकाहारी जंतु जुगाली करते हैं, अर्थात जुगाली करने के पीछे उनका मकसद क्या होता है? देखो, पहले ये जल्दी जल्दी घास को हल्का चबाकर अमाशय के प्रथम भाग रुमेन में जमा कर लेते हैं, बाद में इसे संग्रहित भोजन को छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाकर चबाते हैं। अब आपने देखा होगा पशु जुगाली करता रहता है, तो वो क्या करता है, पहले वो घास को ना अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर जुगाली करने के समय ना वो उसको दोबारा अपने मुख में लाता है और आराम आराम से उसके टुकड़े करता है। ये मकसद पचाता है वो उसको, ये मकसद होता है पशुओं का जुगाली करने के पीछे। इस क्रिया को जुगाली करना या रोमथन कहते हैं और इन जंतुओं को कहते हैं रोमथी। अब इनमें और हमारे पाचन तंत्र में क्या अंतर है? हमारे और इन जंतुओं के पाचन में सबसे बड़ा अंतर यही है कि इनके अमाशय में कुछ विशेष गुणों वाले जीवाणु पाए जाते हैं जो घास में उपस्थित सेलुलोज को पचा पाने में समर्थ हैं। यह गुण हमारे पाचन तंत्र में नहीं पाया जाता।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अमीबा क्या है, इसकी संरचना के बारे में संक्षिप्त जानकारी दे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आता है अमीबा। ये है अमीबा का डायग्राम। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, जो जलाशय में पाया जाता है। जलाशय छोटे छोटे, इसका आकार अति सूक्ष्म होता है, बहुत छोटे आकार का होता है, ये नंगी आंखों से हम इसको देख नहीं सकते। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली ये होती है। ये कोशिका झिल्ली कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है कोशिका झिल्ली, ये रही कोशिका झिल्ली, इसमें दी नहीं गई है। एक गोलाकार केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य में बुलबुले के समान अनेक धानियां पाई जाती हैं। ये होती हैं धानियां। देखो अमीबा लगातार अपना आकार बदलता रहता है। यह उंगली के समान प्रवर्त निकालता है, जिन्हें पादाप कहते हैं। ये देखो, ये होता है पादाप, उंगली के समान बाहर की तरफ निकलता है। ये अमीबा कोशिका में एक खाद्य धानी भी होती है। ये होता है हमारे पास अमीबा। अब बात करते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है। देखो अमीबा कुछ अति सूक्ष्म जीवों को आहार बनाता है, बहुत छोटे, अपने से भी छोटे जीवों को ये आहार बनाता है। पादाप इन सूक्ष्म जीवों खाद्य कणों को चारों तरफ से घेर लेता है। ये होता है पादाप। ये है हमारे पास खाद्य कणिका, ये इसको ऐसे चारों तरफ से घेर लेती हैं, चारों तरफ से घेर कर निकल जाता है। ये खाद्य धानी के पाचक रस इन खाद्य कणों को सरल पदार्थों में बदल देते हैं। अब ये खाद्य धानी होती है, इसको पचाने का कार्य करती हैं, इसको ये सरल पदार्थों में बदल देती हैं। पचा हुआ भोजन धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। यह पाचित भोजन अमीबा के रख रखाव प्रजनन के लिए प्रयोग होता है। अपचित भोजन खाद्य ध्वनि द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। ये थे आपके साइंस क्लास 7 के दूसरे चैप्टर प्राणियों में पोषण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।